दिल्ली के सुपर चोर अरविंद केजरीवाल का एक बयान कुछ दिनों से कई दिनों से बेहद चर्चाओं में है। लेकिन साथ ही इस बयान के एक बयान और भी चर्चाओं में है, जो बयान राहुल गांधी ने दिया। ये आखिर दोनों ने आपस में ऐसा क्यों एक दूसरे को कटाक्ष किया है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब भी उनको कोई बूस्टर डोज मिलता है तो वो बस उनके सामने सपना डोल जाता है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन ये भ्रष्ट व्यक्ति और भ्रष्टाचारियों की ये मंडली कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अंतिम सांसें ले रही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब पंजाब में इनकी कबर खुद चुकी है और यहीं ये नेस्तानाबूद हो जाएंगे। दिल्ली से इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। दिल्ली में इनके पास अब जमीन भी नहीं बची है। हाल ही में दिल्ली के अंदर जो रैली इन्होंने की थी, उस रैली में इन्हें अंदाजा था कि करीब करीब 1 से 1.5 लाख लोग तो इकट्ठा हो ही जाएंगे, 10-20 हजार लोग आसपास के हो जाएंगे और इनकी रैली को, ये अपनी रैली को सफल बताना शुरू कर देंगे। लेकिन हाय रे दिल्ली, तुम्हें रहम नहीं आया। रहम इसलिए भी नहीं आया दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल पर, क्योंकि केजरीवालों को कभी दिल्ली पर भी रहम नहीं आया। अपनी सुख सुविधाओं से लैस शीश महल बनवाकर ग्लॉस्टर गाड़ी में घूमकर सब कुछ कानून और नियम कायदे कानून और अपने वादों की धज्जियां उड़ाते हुए केजरीवाल जिस तरीके से एक अय्याशी का अड्डा बना चुके थे, उससे जिस तरीके से दिल्ली ने इनको निकाल कर बाहर फेंका है, उससे साफ तौर पर दिल्ली के लोगों को यह पता चल गया है कि अब केजरीवाल तुम तो कम से कम नहीं। तो इसके बाद ये क्या करते हैं, ये बार बार कुछ ऐसे नेताओं पर टिप्पणी करते हैं जिसकी वजह से इनकी टैगलाइन बन जाए। जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल अगर जब उनको राव रेवेन्यू की लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया, तो आप सोचिए उनके लिए एक दिन की टैगलाइन थी, बस एक दिन की टैगलाइन थी, हल्ला मचाते और शांत हो जाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसा सातिर दिमाग आदमी ये जानता है कि इस जीत को, इस खुशी को किसी ऐसे नेता से अटैच कीजिए, चोट कीजिए, ताकि ये और बड़ी लाइन बन जाए। बस फिर क्या था, शाम को अरविंद केजरीवाल ने अपने सारे सुपर चोरों के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और इसमें सीधे तौर पर अपने ही आदमी से सवाल पूछवाकर, जो आदमी बोल रहा है आप भी उसकी आवाज को पहचान रहे हैं, मैं भी पहचान रहा हूं, वो एक नंबर का दलाल जो इसमें कह रहा है इन्हीं का आदमी है, जो आजकल हरियाणा में कोई जिम्मेदारी और के बाद हार कर चुनाव वहां अब ये कोई जिम्मेदारी निभा रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर। खैर, इसके बारे में नहीं बात करते हैं। लेकिन जब उसको सवाल पूछा तो उसने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल जवाब देते हैं कि आपको पता है, देखिए जरा, संजय सिंह जेल गया तो क्या राहुल गांधी को जेल भेजा? मनीष सिसोदिया जेल गया तो क्या सोनिया गांधी जेल गई? ये सब बातें करते हुए अरविंद केजरीवाल एक सीधे तौर पर उस समय पर राहुल गांधी से चोट कर रहा है, राहुल गांधी के ऊपर चोट कर रहा है। लेकिन कांग्रेस यहां पर चुप नहीं बैठी। कांग्रेस ने भी जो जवाब दिया है राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को, वो भी आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपको जरूर इस बारे में बताएंगे, लेकिन ये पूरा मामला क्या है वो भी आपको पहले बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को एक लोअर कोर्ट ने, राव रेवेन्यू की लोअर कोर्ट ने बिल्कुल सभी चीजों की अनदेखी करते हुए एक उनको बरी कर दिया, मतलब डिस्चार्ज कर दिया। और डिस्चार्ज होने के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को एक बड़ी बूस्टर जो डोज दिल्ली के अंदर मिल गई। खूब जश्न मनाया गया, नाचा गाया गया और दिल्ली के लोगों को परेशान किया गया। खूब पटाखे छोड़े गए, जिसके बाद बैल लगा देते थे दिवाली पर। खूब हंगामा किया गया जो लोगों को परेशानियों भरा था। खैर, नाचते गाते ये सभी आप ये पहुंच गए अपने ऑफिस और यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अरविंद केजरीवाल ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर चोट कर दी। और इस चोट से वो ये जानना चाह रहे थे कि क्या क्या ये लोग जेल गए जो मुझे जेल भेजा? पहले आप ये बयान
अरविंद केजरीवाल का सुनिए, आपको जरूर सुनना चाहिए। कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से हैं और उस आवाज को भी पहचानने की कोशिश कीजिएगा, जो आवाज एक पत्रकार की नहीं, एक दलाल की है। जरा सोचिएगा, सुनिए जरा। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की आपको जो है गिरफ्तारी दिलवा दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेसियों? आपने सुन लिया होगा अरविंद केजरीवाल किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। हम आपको यहां पर एक चीज और बता देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सुपर चोर हैं, ये किस तरीके से अटैकिंग मोड में आते हैं कि बस लोग हमें पूछने लगे। उनके बारे में एक चीज जानकारी आप ले लीजिएगा। जिस वक्त की ये बातें बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिस कोल घोटाले की और राष्ट्रमंडल के खेल और दूसरे जो घोटाले जिनके ऊपर 2G 4G की जो बात कर रहे हैं कि उसमें क्या राहुल गांधी जेल गए, सोनिया गांधी जेल गई, ये बात हम आपको यहां पर यह कहना चाहते हैं कि इस पूरे मामले के अंदर जो आरोपी थे वो जेल गए थे, चाहे वो डी राजा हो चाहे वो दूसरे लोग हो, वो जेल गए थे। और जेल जाकर, क्योंकि घोटाले के आरोप सोनिया गांधी या राहुल गांधी पर नहीं थे, कांग्रेस पर भी नहीं थे, ये आरोप सीधे तौर पर जिन लोगों पर लगे थे वो लोग उस वक्त जेल गए थे। और एक और बात आपको बताने चाहते हैं, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार सत्ता में थी तो दिल्ली के अंदर इन्होंने क्यों नहीं शीला दीक्षित को जेल भेजा था? जरा बता दीजिए। बड़े बड़े घोटालों की फाइलें लेकर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल घुमा करते थे, प्रेस क्लब के चक्कर काटा करते थे, लेकिन एक FIR तक अरविंद केजरीवाल ने दर्ज नहीं करवाया। जरा सोचिए, जिस शीला दीक्षित पर यह भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, उन पर एक FIR तक ना होना, क्या यह दर्शाता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई सबूत ही नहीं थे? क्या यह दर्शाता नहीं कि दिल्ली और देश की जनता से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी उस वक्त झूठ बोल रही थी? क्या यह दर्शाता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की यह मेंटेलिटी बन चुकी है कि वो सब पर आरोप लगाते हैं, अपने को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देकर बाकी सब पर आरोप लगा देते हैं। इसमें भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 2G 4G कोयला घोटाला, इन सब में जो लोग आरोपी थे वो लोग जेल गए। उन पूरे घोटालों के अंदर कहीं पर भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम नहीं था, क्योंकि ये इनकी जो कोऑर्डिनेशन पार्टियां थी, जो समर्थन दे रही थी, उन लोगों ने जिन्होंने भी घोटाला किया वो सब उस वक्त जेल गए और काफी लंबे लंबे समय तक जेल के अंदर रहे और वहां से छूट कर आए। लेकिन कनिमोझी भी उनमें से एक थी जो जेल में रही। लेकिन आप सोचिए, ये जो अटैक करता है सुपर चोर, ये सुपर चोर सीधे तौर पर अटैक करता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी को। और सुनिए, जुम्मा 8 दिन का सत्ता का स्वाद चखने वाला, झूठ बोलकर वहां तक पहुंचने वाला, टिकट ब्लैक करने वाला संजय सिंह का, जो संजय सिंह को कंपेयर कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ, ये टू मच है, राजनीति का टू मच है। कुछ लोगों से, मात्र कुछ लोगों से तालियां पिटवाने के लिए अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की अटैकिंग करते हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस बार कांग्रेस चुप नहीं बैठी, कांग्रेस ने पलटवार किया। और पलटवार जब किया तो सचमुच ये एक ऐसा अटैक था राहुल गांधी की तरफ से जो बहुत ही जबरदस्त था, और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस अटैक से तिल मिलाकर रह गई। सुनिए जरा, राहुल गांधी ने इनकी पोल खोलकर रख दी है, सुनिए। अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं हां या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है, ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है। और बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं।
कोई जरूरत नहीं होती है। जनता जानती है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की। आपने लिकर स्कैम किया है दिल्ली में, सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, यह सच्चाई है। आपने सुना होगा राहुल गांधी ने किस तरीके से कहा कि खुद ही अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे लेते हैं, और ईमानदारी का सर्टिफिकेट वो व्यक्ति देता है जो बड़ा बेईमान होता है। इससे बड़ा टू मच कुछ नहीं हो सकता। तो सोचिए, राहुल गांधी ने बहुत बड़ा अटैक अरविंद केजरीवाल पर किया। वो अरविंद केजरीवाल जो एक समय पर जाकर जबरदस्ती गले पड़ रहा था राहुल गांधी के, लेकिन वापस आकर जब कुछ नहीं मिलता, हार गए, 0-0 पर घूम गए, जमानतें जब्त हो गई, तो फिर उसी राहुल गांधी को अटैक करने लगे। हालांकि ये जो बयान राहुल गांधी का हमने सुनवाया आपको, ये 2025 का उस वक्त का बयान है जब दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहे थे। राहुल गांधी ने तब अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा अटैक किया था, और ये अटैक जब अभी अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर किया है, कांग्रेस पर किया है, तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इस बयान को सोशल मीडिया पर डालकर वायरल कराया, और यह जवाब दिया कि आम आदमी पार्टी कुछ भी झूठ बोलेगी, इसका मतलब यह नहीं है कि वो चुप बैठे रहेंगे। कांग्रेस जवाब देगी, और बहुत बेहतर जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल के पैरों के तले से जमीन खींच लेगी। और राहुल गांधी ने सचमुच अरविंद केजरीवाल के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है। जरा सोचिए, हरियाणा की वो बेइज्जती जो अरविंद केजरीवाल को जलील किया गया, और इतना जलील किया कांग्रेस ने, इसी कांग्रेस ने, कि अरविंद केजरीवाल के लिए मात्र 2 सीटें छोड़ने की बात कही। पहली बात तो राहुल गांधी मिले ही नहीं, इनसे मिल ही नहीं रहे थे, और मिल नहीं रहे थे तो ये हल्ला मचा रहे थे, जबरदस्ती गले पड़ रहे थे। और जब राहुल गांधी मिले, राहुल गांधी तो नहीं मिले, राहुल गांधी ने कह दिया भाई अपने कोई चौकीदार वकीदार से मिल लो, इनकी यही औकात है। और ये चौकीदार राहुल गांधी के चौकीदारों से जब मिले, तो उन चौकीदारों ने कह दिया 2 सीट चाहिए तो बात कर, नहीं तो निकल चल, और इनको निकाल दिया। उसके बाद ये फिर चिल्लाए। कांग्रेस ने एक नहीं सुनी। बेशक दिल्ली के अंदर या हरियाणा के अंदर कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों से राहुल गांधी ने मिलना भी गवारा नहीं समझा। जरा सोचिए, राहुल गांधी के सामने अरविंद केजरीवाल जो चोर मंडली है, उसकी क्या औकात है? वो मिलते भी नहीं है इनसे। राहुल गांधी डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति से मिलना भी नहीं चाहता है। वो इतना बड़ा आदमी है, और सचमुच बड़ा आदमी है, ऐसा कभी झूठ तो नहीं बोला होगा। आप सोचिए किस तरीके का अटैकिंग दौर अब चल रहा है। जैसे ही इसे बूस्टर डोज मिलती है, ये सीधा प्रधानमंत्री पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस अब चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की जमीन, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की जमीन झूठ बोलकर मक्कारी करके छीनी थी, कांग्रेस धीरे धीरे उस पूरी जमीन को अपनी तरफ खींचती जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है उसका अब समाप्त प्राय है। आप जरा सोचिए, पिछले दिनों दिल्ली का चुनाव ये हारे, हरियाणा का चुनाव ये हारे, बिहार का, अरे नहीं गलत बोल दिया मैंने, इसमें क्षमा चाहता हूं आपसे, हारे नहीं, ऐसे तो कोई भी आके चुनाव लड़ लेगा। एक हमारे यहां पर, हमारी जो देश की राजनीति है उसमें एक धरती पकड़ हुए थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे, बेहतर व्यक्तित्व थे वो, लेकिन हर राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने लड़ा धरती पकड़ने, और हर राष्ट्रपति के चुनाव में वो हारे। तो चुनाव लड़ना किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, चाहे उसे अपने परिवार के भी 4 वोट ना मिले। अरविंद केजरीवाल का हाल आज के टाइम में यही है। जरा सोचिए, दिल्ली का चुनाव हारने के बाद, बुरी तरीके से हारने के बाद, दिल्ली के अंदर जो लोकसभा चुनाव था उसमें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हुआ। विधानसभा चुनाव में खत्म हो गई लगभग। इसके बाद हरियाणा के चुनाव में जमानतें जब्त हो गई, जैसा हम बोल रहे थे। इसके बाद ये गए भागकर गोवा में, वहां पर भी खत्म हो गए। बिहार के अंदर जमानतें तो छोड़ दीजिए, 4 वोट भी हासिल नहीं हुए। फिर महाराष्ट्र में भी खत्म हो गए।
और आज ये अपने आप को पार्टी कहते हैं। तो सोचिए जरा, एक ऐसी पार्टी का नेता जिसकी पार्टी अब खत्म हो गई है, एक बार इनकी सत्ता आई और वो भी झूठ बोलने पर। पंजाब में झूठ बोला था, उसका खामियाजा अब आपको मिल जाएगा देखने को, क्योंकि घोटालों की बाढ़ लग चुकी है। लेकिन आप जरा सोचिए, फिर भी अटैक किस पर करते हैं? प्रधानमंत्री पर और राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी। जिन लोगों की जमानतें जब्त हो रही हैं, जो अपनी जमानतें भी नहीं बचा पा रहे, राजनीति में वो अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी समझकर अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित, जबरदस्ती घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है अरविंद केजरीवाल। यानी कि रस्सी जल गई पर बल नहीं जल रहा है, जलेगा, खत्म हो जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।